हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक हैक चैनल। लास्ट वीडियो में नेटवर्किंग की कोर्स की हमने पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल एंड आरपानेट होते क्या है एंड कैसे काम किया था उसने। तो ओएसआई मॉडल की डिटेल वीडियो अब आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें से हम पहली लेयर पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फिजिकल लेयर हमारी क्या काम करती है? इट डिसाइड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, फॉर एग्जांपल वायर और वायरलेस। फिजिकल लेयर हमारा सेंडर एंड रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन लिंक डिसाइड करती है कि दोनों आपस में कनेक्ट किसके बिहाफ पे है। वायर के बिहाफ पे कनेक्ट है, या फिर वायरलेस ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके जैसे मोबाइल फोन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आते हैं मोबाइल सिम के थ्रू। तो किस चीज के थ्रू सेंडर एंड रिसीवर आपस में कनेक्शन बना रहे हैं? तो पहले चीज तो ये डिसाइड करती है आपकी फिजिकल लेयर। देन नेक्स्ट ये डिसाइड करती है, इट डिसाइड ट्रांसमिशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड वाली वीडियो बनाई थी, अगर किसी को नहीं पता ट्रांसमिशन मोड क्या होता है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज ये बताती है कि ट्रांसमिशन मोड क्या है आपके कम्युनिकेशन लिंक का। फॉर एग्जांपल, इसने डिसाइड कर लिया कि आपका सेंडर एंड रिसीवर के बीच में वायर बिहाफ पे कनेक्शन बन रहा है। अब वो वायर डेटा सेंड एंड डेटा रिसीव करने के केस में एक्ट कैसे कर रही है? सिंप्लेक्स मोड की तरह एक्ट कर रही है, हाफ डुप्लेक्स की तरह एक्ट कर रही है, या फिर मैं कह लूँ फुल डुप्लेक्स की तरह एक्ट कर रही है? तो ये चीज डिसाइड करती है नेक्स्ट आपका फिजिकल लेयर। देन ये दोनों चीज डिसाइड करने के बाद कि आपस में कनेक्शन किसके बिहाफ पे बना है, वायर या वायरलेस, एंड आपस में सेंडिंग एंड रिसीविंग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन लिंक। देन उसके बाद आपका सारा का सारा डेटा कन्वर्ट करती है बिट्स एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी क्या होती है? आपकी 0 एंड 1, जो कि सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ पाती है लैंग्वेज, इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड आपकी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ना तो ये इंसान समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ सकते हैं, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। एंड बाइनरी के अंदर भी वो आपका सारा का सारा डेटा बिट्स फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि आपकी कितनी भी बड़ी फाइल हो, टीबी की फाइल हो, जीबी की फाइल हो, या फिर एमबी की फाइल हो, कैसे भी आपकी फाइल हो, तो वो आपका इकट्ठे सेंड नहीं होती, वो बिट बाय बिट ही सेंड होते, तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट में जाके वो सेंड होती है। एंड फिजिकल लेयर को काम करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है? तो आपके होते हैं पहला वाला वाईफाई एंड ईथरनेट। मतलब फिजिकल लेयर तभी काम करेगी जब या तो आप वाईफाई के थ्रू कनेक्शन बनाओगे अपने सेंडर और रिसीवर का, या फिर दो डिवाइस के बीच में, या तो आप ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्शन बनाओगे, तभी आपकी फिजिकल लेयर काम करेगी। प्रोटोकॉल्स मींस आपके सेट ऑफ रूल्स, मल्टीपल रूल्स को एक सेट बना के जिनके बिहाफ पे आपकी लेयर्स या फिर आपका कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, एंड उन प्रोटोकॉल को बिना फॉलो किए वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो ही नहीं सकती। तो दैट्स वाई वाईफाई एंड ईथरनेट आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। एंड हेल्पिंग डिवाइस आपके हब, रिपीटर, केबल, कनेक्टर। सो केबल के थ्रू अगर आप कनेक्शन बनाए तो केबल आएगी यहाँ पे, और केबल के आगे जो आपका कनेक्टर लेता है, फॉर एग्जांपल आपका यूएसबी पोर्ट हो सकता है, RJ45 पोर्ट हो सकता है जो कि आपके पीसी कनेक्शन बनाने में इस्तेमाल में लिया जाता है। आपका RJ11 पोर्ट हो सकता है जो आपके लैंडलाइन फोन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये सारे आपके पोर्ट्स है। रिपीटर जो कि आपके नेटवर्क की रेंज को इंक्रीज करने के लिए हेल्प में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे दो सिस्टम की रेंज है 200 मीटर, बट हमारी ईथरनेट केवल मैक्सिमम 100 मीटर तक ट्रेवल करवा सकती है डेटा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज इतनी है। वो मैक्सिमम 100 तक ना जाके वो 80 या 90 मीटर पे ही गुड सिग्नल सेंड करती है। तो वहां पे बीच में हमारे एक रिपीटर लगाया जाता है। वो क्या करता है? ओल्ड वायर के सिग्नल को रीजनरेट करके बूस्ट करता है, ताकि आपके वीक सिग्नल कन्वर्ट हो जाए स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर, एंड आपके सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर देता है, ताकि गुड अमाउंट ऑफ सिग्नल ही जाए उसके अंदर। उस सिग्नल के अंदर जो इंटरसेप्टर नॉइस आ रही थी, बाहर के इंटरसेक्ट कर रहे थे नॉइस, वो आपके रेड्यूस हो जाए। दैट्स वाई गुड सिग्नल ही आपके आगे जाए, एंड आपके सिग्नल बूस्ट होके इतनी कैपेबिलिटी बढ़ जाए सिग्नल की, वो आगे भी कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर सके। सो दैट्स वाई रिपीटर को हम रेंज इंक्रीज करने के लिए यूज में लेते हैं। एंड हब, हब पुराने टाइम में यूज में लिया जाता था, जो कि आपके मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, बट आज के टाइम में हब इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हब ना तो आपके आईपी एड्रेस पे काम करता है,
ना ही आपके मैक एड्रेस पे। सो दैट्स वाई हब आपके किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस जो कनेक्टेड है वो कौन सा डिवाइस किसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। सो दैट्स वाई हब आपके एक कंप्यूटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है डेटा के फॉर्म में, वो आपकी ब्रॉडकास्टिंग करवा देता था ऑल नेटवर्क के अंदर। तो आपका हब सभी डिवाइस को डिस्टर्ब करता था नेटवर्क के अंदर। दैट्स वाई हब आज के टाइम में हम यूज नहीं लेते। तो ये सारे थे आपके फिजिकल लेयर की वर्किंग। अगर आपको कोई डाउट है फिजिकल लेयर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई न्यू टॉपिक है, कोई सवाल है, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट करना। ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देने के लिए थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।